हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपठित गद्यांश की पार्ट 8। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ लिखा है, जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवंत संबंध है। हम चेतन हैं और प्रकृति नितांत जड़। ऐसी भ्रांति हमें नहीं पालनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि जो दुनिया है और जो नेचर है उनके साथ हमारा जीवंत संबंध है, गहरा संबंध है। हम चेतन हैं और प्रकृति नितांत जड़ है। ऐसी सोच हमें नहीं पालनी चाहिए। प्रकृति अत्यंत अंतरंग भाव से मनुष्य के जीवन, उसकी चिंताओं व कार्यों से जुड़ी हुई है। मनुष्य जो भी पाता है अपने पर्यावरण से ही प्राप्त करता है, लेकिन अब हम धरती की संतान ना रहकर लुटेरे बन गए हैं। यहाँ लिखा है कि जो नेचर होती है वो अत्यंत अंतरंग भाव से, यानी कि हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक इमोशन के साथ मनुष्य की ज़िंदगी से, उनकी चिंताओं से और उनके कामों से जुड़ी हुई है। मनुष्य जो कुछ भी पाता है अपने पर्यावरण से ही प्राप्त करता है, अपने इन्वायरमेंट से ही प्राप्त करता है। अगर लकड़ी चाहिए तो इन्वायरमेंट से ही मिलता है, पर्यावरण से ही मिलता है। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वो भी पर्यावरण पर डिपेंड है। बारिश चाहिए, वो भी पर्यावरण पर डिपेंड है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण पर ही डिपेंड है। लेकिन अब हम धरती की संतान ना रहकर लुटेरे बन गए हैं, यानी कि अब हम धरती की संतान ना रहकर लुटेरे बन गए हैं। लुटेरे का क्या काम होता है कि लूटते जाना, राइट। E.F. शूमाकर ने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक में स्थापना की है कि धरती की कोख से उत्खनन के जरिए हम अपने लिए किस प्रकार संसाधन प्राप्त कर उसकी खपत करते जा रहे हैं। E.F. शूमाकर ने, जो एक राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उन्होंने इस किताब में ये लिखा कि धरती की कोख से, यानी कि धरती को जब हम उसमें खोदते हैं उसे, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, जैसे कि कोयला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सोना है। ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं। तो जो हम धरती का उत्खनन करते हैं, उसे खोदते हैं, उसके ज़रिए हम अपने लिए किस तरह से संसाधन प्राप्त करते हैं और उसकी खपत करते जा रहे हैं, उसका बेधड़ल्ले से यूज़ करते जा रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई अपनी पूंजी ही बेचकर खाता जाए। उन्होंने क्या लिखा कि ये ऐसा है जैसे कोई अपनी ही पूंजी को बेचता चला जाए और खाता चला जाए। जो कुछ भी है सब खा पीकर एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़े जा रहे हैं। यहाँ लिखा है कि जो कुछ भी है सब खा पी कर हम एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के अंदर से हम सभी चीज़ों का उत्खनन कर रहे हैं और अपने यूज़ के लिए अपने यूज़ में ला रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं रख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ भी है सब खा पी कर एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़े जा रहे हैं। यदि हमने अपने जीवन शैली और ऐश्वर्य भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो ये पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों से रिक्त हो जाएगी। यहाँ लिखा है कि अगर हमने अपनी जीवन शैली, यानी कि हमारा जो रहन सहन है, और ऐश्वर्य भोग, यानी कि हम इंसान क्या चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा मिले, तो इस तरह की जो लालच है अगर हमने नहीं छोड़ी तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों से रिक्त हो जाएगी। यानी कि पृथ्वी में भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी जो जीवन दे। ये विचित्र विडंबना है कि आज के वैज्ञानिक युग का ज्ञान संपन्न मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है। वो लिखते हैं कि ये विचित्र विडंबना है कि आज का जो वैज्ञानिक युग है उसका ज्ञान होने के बाद भी, मनुष्य में वैज्ञानिक ज्ञान होने के बाद भी वो जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है, यानी कि पृथ्वी पर है और पृथ्वी को ही बर्बाद करता है। सुख भोग में वो ऐसा अंधा हो चला है कि सामने खड़े भविष्य को देखकर भी जैसे नहीं देखता और अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी करता जाता है।
यहाँ लिखा है कि सुख भोग में, यानी कि इंसान क्या चाहता है कि वो हमेशा सुखी रहे, उसे हर चीज़ मिलती रहे। तो ऐसे सुख भोग में इंसान ऐसा अंधा हो चला है कि सामने भविष्य है उसको देखकर भी जैसे वो नहीं देखता। वो जानता है कि पानी का ज़्यादा दुरुपयोग अगर करने से तो पानी सूख सकता है। वो भविष्य को देख रहा है, लेकिन जैसे वो नहीं देखता फिर भी वो पानी को यूज़ करता है और अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी करता जा रहा है, यानी कि खुद ही वो अपनी बर्बादी की तैयारी करता जाता है। इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है? जागृत, सुप्त, निष्क्रिय या जीवंत? इसका आंसर है जीवंत। हम क्या हैं और प्रकृति नितांत जड़, चेतन, अचेतन, अवचेतन, अर्धचेतन? इसका आंसर है चेतन। आज का मानव सुख भोग में क्या हो चला है? खुश, धनी, अंधा, सुखी? इसका आंसर है अंधा। मनुष्य जो भी पाता है वो कहाँ से पाता है? परिवेश से, परिवार से, पर्यावरण से, समाज से? इसका आंसर है पर्यावरण से। अब हम धरती के संतान ना रहकर क्या बन गए हैं? लुटेरे, भिखमंगे, रक्षक, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर है लुटेरे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।